व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियोसाइट? किसी बच्चे को याद है? मैम cells undertaking meiosis. वेरी गुड। जिस सेल के अंदर मियोसिस होना है, द सेल विच अंडरगोज मियोसिस इज नोन एज मियोसाइट। क्यों रिकॉल कराया मैंने? नीट के एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मियोसाइट। ऑप्शन सुनिए, एक बार और मैंने ये क्वेश्चन बताया था, उस टाइम भी बताया था। आपको लिखा रहेगा मेगास्पोर, मदर सेल, स्पर्म, ओवम, ऑल ऑफ द अबव। 99% बच्चे ना ऑल ऑफ द अबव को टिक मार के आते हैं, या फिर स्पर्म को कुछ बच्चे मारेंगे, कुछ बच्चे ओवम को टिक करके आ रहे हैं। बट द राइट आंसर इज मेगास्पोर, मदर मेगास्पोर सेल। मदर सेल। यस, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इस सेल को मियोसिस करना है। इस सेल को क्या करना है? मियोसिस करना है। समझ आया सबको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपको जो सारी चीजें दिख रही है, जो भी दिख रहा है, इसमें से आपका मियोसाइट कौन है, तो मियोसाइट है आपका मेगास्पोर, मदर सेल। ठीक है, याद हो गया सबको? वाई मियोसाइट? बिकॉज megaspore mother cell undergoes meiosis. And what is the ploidy of megaspore mother cell? The ploidy of megaspore mother cell is diploid or 2n, क्योंकि मियोसाइट की प्लॉइडी हमेशा डिप्लॉयड होगी। हैप्लॉइड में क्या कीजिएगा? मियोसिस करा के। ठीक है, बुका भी। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या है? 11th इतना तो हर बच्चे को याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर किसी भी सेल में मियोसिस 1 कराया जाता है तो वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। फिर अगर आप मियोसिस 2 कराते हैं तो ये 2 टू सेल्स से फोर 4 सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बात बताएंगे कि इतना पार्ट पहले याद हुआ सबको? यस और नो? यस मैम। इतना पार्ट बिना देखे लिख सकते हैं? Yes ma'am. मतलब यस मैम। एक सर्कल बनाया आपने, 1 मेगास्पोर मदर सेल, फिर आपने मियोसिस 1 किया 2 सेल्स, फिर आपने मियोसिस 2 किया 4 सेल्स, स्टॉप हो गया। मजे की बात क्या है, तो ये 1 से जो 2 बना ना, इसको हम लोग मेगास्पोर डायाड बोलते हैं। अभी सब मेंशन है आपकी बुक में, मैं दिखा देती हूँ आपको। डायाड मतलब 2 होता है। ये मेगास्पोर टेट्राड बना, 4 है तो। ठीक है, इसमें से 1, 2 और 3, 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनेरेटेड, जो बेचारे ने यहाँ पे गायब करके इसको ऊपर बिठा दिया। 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। इतना समझ आया सबको? इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। अब ये सब के सब शहीद हो गए। इसने बोला कि भाई तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तुमको आगे जाके क्या करना है? एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो हम ही लोग शहीद हो जाते हैं और तुम ही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाओ। समझ आया सबको? समझ आया? ठीक है। Yes ma'am. इसके बाद यहाँ तक, ये पार्ट तक क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। अब अगला स्टोरी में ट्विस्ट क्या है? पहले यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए एक चीज सिखाती हूँ आपको। बच्चों को जब बोला जाता है ना, डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं उसमें। ठीक है, अब एक बात बताएं, यहाँ पे आपके पास कितना मेगास्पोर बचा है? 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, कितना बचा है? 1। 1। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में अपने आप को कितना मेगास्पोर कन्वर्ट करेगा? 1, 2, 3 और 4? 8। 1। आपने डेफिनेशन निकाल लिया क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक
फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद हो गया? याद हो गया? ठीक है। Ma'am, please मतलब repeat. देखिए, पहले हिंदी में सुन लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे कितना मेगास्पोर बचा। Ma'am, 1. ठीक है, वेरी गुड। तो आगे जाके एम्ब्रियो सैक तो यही बनाएगा। Yes, ma'am. ओके। मैंने बोला एक मेगास्पोर का एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफॉर्म होने की घटना को, प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। मतलब एक ही मेगास्पोर है हमारे पास, बाकी 3 तो यहाँ पे डीजनरेट हो चुके हैं। तो हमने जो इसको यहाँ पे क्या किया, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अभी इसी वक्त फुल स्टॉप लगा के बताने का फायदा क्या होता है, बच्चों को ज्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि अभी आगे की चीजें मैंने बताई नहीं आपको। ठीक है, आगे का तो अब कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान है यहाँ के बाद। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ डीजनरेट नहीं हो रहा था, मेगास्पोरोजेनेसिस में डीजनरेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस सफिशिएंट था पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में मियोसिस और माइटोसिस दोनों इन्वॉल्व होंगे एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक की जर्नी समझ आई सबको? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक की जर्नी Yes, क्लियर हो गई ma'am. सबको? Yes, चलिए ma'am. तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस तो लिखा है, लेकिन आप नोट करते वक्त क्या करेंगे, एक चीज और एक काम जरूर करेंगे यहाँ पे। ये माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस 1 है। ये क्या है? ये माइटोसिस 1 है, याद रहेगा। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ये, इसको मैं थिन करती हूँ थोड़ा। ये माइटोसिस 1 है। ये क्या है? ये माइटोसिस 1 है। ये अपना कितना कैसे करना जा रहा है? अब ठीक है, इसके साइज से मैच हो रहा है माइटोसिस 1। ठीक है, छोटा सा लिखा है, छोटा ही सा यहाँ पे अवेलेबल। अब ठीक है, कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि माइटोसिस 1 है। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, Mitosis 2. 2। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाएंगे। एक और यहाँ पे एक फनी बात ये है, सो समझिएगा ध्यान से। माइटोसिस 1 हुआ तो अंदर वाले मेगा स्पोर्स के अंदर जो सेल है उस पर ध्यान देंगे। एक का ये 2 हो गया, यस और नो? Yes, ma'am. माइटोसिस 1 होगा तो 1 का 2 होगा। ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करता है माइटोसिस। माइटोसिस 2 होगा तो 2 का 4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. और माइटोसिस 3 होगा तो क्या होगा? 8 हो 4 टू जाएगा वो. 8, 4 टू 8। लेकिन जब एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है कि माइटोसिस 3 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी मेगास्पोर, बच्चे क्या करते हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 में टिक करके आ जाते हैं। उनको क्या लगता है, सो देखिए, माइटोसिस 1 forms 2 megaspore, 1 into 2 is equal to 2. Mitosis 2 forms 4 cells, 2 into 2 is equal to 4। ठीक है, और फिर वहां पे यहाँ क्या करते हैं, वो बायोलॉजी की बजाय मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं। फिर वो करते हैं माइटोसिस 3 मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो गलत हो जाएगा। समझ आई बात? हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले माइटोसिस 1 होगा, फिर यहाँ पे माइटोसिस 2 होगा। क्या होगा? माइटोसिस 2 है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, ये रहा आपका माइटोसिस 2। देन
हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइटोसिस 3 हो जाएगा, माइटोसिस 3। 3। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेल डिविजन्स ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस? meiosis 1, meiosis 2, mitosis 1, mitosis 2, mitosis 3। नीट के एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा? माइटोसिस 1, meiosis 1, mitosis 2, meiosis 2, mitosis 3। बच्चे सोचेंगे वाह, 1 1 एक साथ कर देते हैं, 2 2 एक साथ कर देते हैं, 3 एक साथ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता माइटोसिस मियोसिस होता क्या है। ठीक है, तो सीरीज क्या है? व्हाट इज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन? meiosis 1, meiosis 2, mitosis 1, mitosis 2 and mitosis 3। याद हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर? याद हो गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या है, ये जो आपके पास 4 मेगास्पोर ऊपर है, 4 मेगास्पोर नीचे है, लेकिन मैंने ऐसा स्ट्रक्चर तो पढ़ाया नहीं आपको। एम्ब्रियो सैक का मैंने क्या पढ़ाया आपको? 3 एंटीपोडल्स इन अपर साइड, 1 egg and 2 synergids are present in the lower side or at micropylar end, and 2 polar nuclei are situated in the center to form central cell। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले इतना हो जाता है, उसके बाद 1 megaspore from upper side and 1 megaspore from lower side occupies the central position to form polar nuclei। एक मेगास्पोर अपर साइड से, एक मेगास्पोर लोअर साइड से सेंट्रल पोजीशन पे जाएंगे और ये पोलर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. अभी अभी जो मैंने आपको बताया, ये मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मैंने आपको भी कैलकुलेशन कराया किस चीज के रिगार्डिंग? हाउ मेनी सेल्स आर देयर, हाउ मेनी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस आर देयर। तो ये पहले ही सिखा दिया मैंने आपको। इससे क्या हुआ कि जब मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस अभी आपको ये पढ़ाया, तो इसके लास्ट पार्ट पे आने के बाद ना आपको एक सुकून मिला, बोले अच्छा यही है, ये तो पता है क्या है, हुआ या नहीं हुआ। अब मैं यहीं से स्टार्ट करती ना, तो होता ये है कि फिर उसके आगे बताओ, फिर उसके आगे बताओ, तो बच्चे थोड़ा पजल हो जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने इस क्लास में जितने बच्चों को समझाया है ना, वो बच्चे बिना देखे इसको बना सकते हैं। ऑनेस्टली बताएंगे, बना सकते नहीं बना सकते एग्जाम में? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? सुपर इजी है, क्या गोले गोले तो करने हैं, और क्या करना है इसमें? तो ऐसा थोड़ी है ह्यूमन बॉडी बनाना है आपको, ये तो बना ही सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यू नो द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। और अब डिप्लॉयड। जाके जो यहाँ पे ये नीचे में जो 1 हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड हो जाएगी। लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेंट्रल सेल के अंदर चिपके हुए रहते हैं, तो जिसकी वजह से इस पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होगा। जिस बच्चे का आज का क्लास गया ना, उसका सब कुछ गया। ठीक है, रीजन ये है, इस चैप्टर में एक ही टॉपिक में दम है, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको भी ये पढ़ के समझ आ रही होगी मेरी ये बात, क्योंकि आपने क्या किया, सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीखा, फिर आपने ये सीखा कि हाउ एम्ब्रियो सैक बिकम्स 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल। फिर आपने ये भी सीख लिया कि ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसके पीछे की जर्नी क्या है और ये किस तरीके से अपने आप को यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कराता हुआ लाया है। ठीक है, अब इतना पढ़ाने के बाद और इतना कराने के बाद इसमें कुछ मिसिंग पार्ट मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी की बुक में, आप अपने बुक में लेबल कर लेंगे। ठीक है, बुराई नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। बच्चे जो समझ चुके हैं वो कोई भी समझ सकता है। यहाँ एक मेगा स्पोर मदर सेल है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am.
लेकिन इसको एक काम करना चाहिए था, यहाँ पे एरो डाल के ना यहाँ इसको मियोसिस 1 लिखना चाहिए था। आप लिख लेंगे बुक में पेंसिल से, मियोसिस 1 लिख लीजिए वहाँ पे। हो गया, यहाँ हो गया मियोसिस 1। क्या बना आपका मेगास्पोर डायड, याद आया? 2 सेल बनाया था हमने। फिर मेगास्पोर डायड में होगा मियोसिस 2, क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड। यस। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पेंसिल से एरो डाल के वहां पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, हो गया। फिर अब ऐसा नहीं एग्जाम में ऐसे क्रॉस कर देंगे, जैसे मैं बोर्ड पे समझाती हूँ ना, तो बच्चे कॉपी में एग्जाम लो, मतलब टेस्ट लो, क्लास टेस्ट, तो उसमें भी ऐसे क्रॉस करके आ जाते हैं। आपको क्रॉस नहीं करना, बस आपको एरो डाल के वहीं पे पेंसिल से ऐसे करके मार्क कर लेना है, 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। इससे क्या होगा ना कि जब भी बुक देखेंगे ना, अपने आप पूरा का पूरा जो फेनोमेना है वो याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेना है और लिख लेना है 3 मेगास्पोर्स आर डीजेनरेटेड। हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या एरर है, मेगास्पोर टेट्राड के बाद जो सीधा ऐसा दे दिया गया है, तो इसको देख के कोई भी बच्चा मिसलीड हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे ये सेल ड्रॉ करना है और इसके बीच में एक मेगास्पोर बना देना है। जिससे क्या होगा, आपको ये मार्क करने में कन्वीनियंस हो जाएगा। माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। अब एग्जैक्ट हुआ, समझ आया? मार्क कर लीजिए वहां पे। Yes, ma'am. ठीक है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3। अब क्या है, इसमें कहीं कोई डिमेरिट नहीं बच गया। अब एज इट इज, अब ये जो डायग्राम है ये सुपर है, कोई बुराई नहीं है इसमें, बस आपको ये ऐड करना था, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। अब ये एक्यूरेट हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटीपोडल्स लोअर साइड में है मेंशन, जो ऊपर साइड में होना चाहिए था ज्यादा एग्जैक्ट होता। यहाँ ठीक है, यहाँ पे एग है सिनर्जिक सेल, सेंट्रल सेल, क्योंकि जो दो पोलर न्यूक्लियाई है वो मिलके एक सेंट्रल सेल बनाते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम है। 3 एंटीपोडल्स आर देयर, 2 polar nuclei are there, 1 central cell is there, 1 egg and 2 synergids. अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम एग के साथ, ये जो एग है इसके साथ इन सिनर्जिड्स को जोड़ दें, कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो यहीं पे लिख रही हूँ, इसको हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। क्यों बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। लेकिन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एग एपरेटस। उसमें ऑप्शन क्या था तो भी सुन लीजिए। एग प्लस पोलर न्यूक्लियाई, एग प्लस एंटीपोडल्स, एग प्लस सिनर्जिड्स, एग प्लस फिलीफॉर्म एपरेटस। जिसकी वजह से मैंने आपको बोला इसको नोट जरूर कर लेना। मैंने क्या बोला, द components ऑफ एग apparatus आर, the components of egg apparatus are egg and one egg and two cylinders.